तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्यारे बच्चों चैप्टर हिंदी का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर हम लोग 2 में आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव करने प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चैप्टर हमारा फर्स्ट का प्यारे बच्चों हो गया। ठीक है, और प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को मतलब कि VVI प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, जो कई बार और पूछे जाने की संभावना है वो रहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो अभी जस्ट जाओ और उसको जो वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया होगा, और नहीं तो प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट से लगातार वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 में करेंगे अभी पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा हिंदी में प्यारे बच्चों, क्या हिंदी में क्लास 10 का प्यारे बच्चों हिंदी जो है उसके चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों विष के दांत। ठीक है, उसके लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों नलिनी विलोचन शर्मा जी है। क्या है? नलिनी विलोचन शर्मा जी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग का विष के दांत के लेखक कौन हो गए? नलिनी विलोचन शर्मा जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग को शर्मा जी अच्छा से नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा वैसे ही है। शर्मा कैसे लिखाता है तो आप लोग जानते ही होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से नलिनी विलोचन शर्मा जी, और यहाँ पे हो गए, यहाँ पे क्या हो गया? विष के दांत। तो ये तो लेख और लेखक, ये क्या हो गया? आपका चैप्टर का नाम है, और ये प्यारे बच्चों उसका मतलब कि राइटर है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छा से पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को 44 प्रश्न जो है आप लोग को देने वाले हैं, ज़्यादा समय ना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अच्छे से आप लोग को समझा देंगे, गारंटी मेरी है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य तो आप लोग को तो रखना ही पड़ेगा, है ना। और धैर्य नहीं रखोगे तो आप लोग जा सकते हो छोड़ के वीडियो, और नहीं तो जिसको प्यारे बच्चों मन है, वो जिसका इच्छा है वो देखेगा। ठीक है, चलिए प्यारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो प्यारे बच्चों बहुत ही सुशील थी। कैसी थी प्यारे बच्चों? मूर्ख वूर्ख नहीं थी, बल्कि क्या थी? सुशील थी। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर डी हो जाएगा फर्स्ट का प्यारे बच्चों। याद रखना 5 लड़कियां जो थी ना, कच्ची कच्ची नाम था प्यारे बच्चों, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 लड़की का नाम था, सीमा, रजनी, शेफालो, आरती, और वो 5 जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा सुशील थी। ठीक है, तो याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरा में प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्यकार से कहीं अधिक विशाल है प्यारे बच्चों। क्या है? तो प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा और साहित्य, यानी कि दूसरा का राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर जी? तो ए हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग का संस्कृत भाषा और साहित्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि विष के दांत पाठ की विधा है प्यारे बच्चों। ठीक है, विष के दांत की पाठ की विधा क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा, आप लोग को पता ही होगा, कहानी है। ठीक है, तो तीसरा का तो बी वाला होगा सही, है ना प्यारे बच्चों, कहानी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को पूछा गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन का पिज्जा बर्गर थोड़े खाएगा, है ना। मदन जो था ना वो मतलब कि उसके लिए मामूली बात था पिटा जाना। ठीक है, मतलब कि मार पीट खा, मतलब उसको खा लेना, मतलब कि वो सब न मामूली बात था। तो दुत्कार प्यारे बच्चों नहीं होगा, एक्चुअली प्यार भी यहाँ पे नहीं होगा, मार होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? मार होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। मदन के लिए पिटा जाना एक मामूली बात है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 4 में मतलब कि पूछा गया था कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मार खाना मामूली बात है। ठीक है, आप लोग का जैसा कहानी है उसमें बताया गया अच्छा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? इनमें से कौन जो है ना वो नलिनी विलोचन शर्मा जी लिखे? तो हम लोग अभी विष के दांत पढ़ रहे हो, इसे विष के दांत में एकदम शुरू में भी बताया गया कि देखो यहाँ पे शुरू में ही बताया गया कि विष के दांत है ना प्यारे बच्चों, क्या विष के दांत प्यारे बच्चों, इसके लेखक कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों नलिनी विलोचन शर्मा जी के द्वारा क्या से लिखा गया? तो विष के दांत लिखा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। तो 6 में यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है प्यारे बच्चों? तो ये कौन बोले हैं? सेन साहब जी बोले हैं। ठीक है, जो कि कहते हैं खोखा के बाबूजी के रूप में यहाँ पे कहानी में रोल में निभाए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में बोला गया है ना कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। देखो 5 नंबर आप लोग को पता होना चाहिए ऐसे। ठीक है, 5 किसकी बहनें थी प्यारे बच्चों? तो खोखा की थी। क्या किसका था? खोखा का था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो 8 में बोला जा रहा है ना कि विष के दांत कहानी के रचयिता, या रचयिता बोलो या कहानीकार बोलो, कौन है? तो विष के दांत कौन लिखा है प्यारे बच्चों? विष के दांत कौन लिखा? नलिनी विलोचन शर्मा जी लिखे, है ना प्यारे बच्चों। इतना तो पता होना चाहिए, क्या बार आपको दिखा में कि ऊपर ही आप लोग को बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 9वां में आ गया कि सेन साहब प्यारे बच्चों, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे प्यारे बच्चों?
तो इंजीनियर या तो प्यारे बच्चों बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर दिया हुआ तो इंजीनियर द हम लोग लगा देंगे राइट आंसर। ठीक है, तो देखो एक ही प्रश्न को उलट पुलट के पूछ सकता है और उसी तरह से इसमें पूछा भी गया प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन 10वां प्रश्न बोल जा रहा है ना कि सेन साहब की नई मोटर कार प्यारे बच्चों कितने की थी, तो वो 7,500 का था। फिर बच्चों कितना था, 7,500 का ना था प्यारे बच्चों कि 6,500 का था। आप लोग डाउट हो, हम तो डाउट में चल गए। 6,500 का है प्यारे बच्चों, माफ कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, 6,500 का है। ठीक है, तो सेन साहब की मोटर कार जो था वो कितना का था, 6,500 का था। आगे है 11वां प्रश्न, बोला जा रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है प्यारे बच्चों, तो सेन साहब का आंखों का तारा खोखा है। कौन है, खोखा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो प्यारे बच्चों किससे खतरा हो सकता है प्यारे बच्चों, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, खोखा से हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए, अच्छा 11 का हम क्या दिए थे आंसर आप लोग का, बी है ना प्यारे बच्चों, 11 का बी होगा खोखा, सही है। ठीक है, 12 का आपका भी सही है। ठीक ना, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, 13वां में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, 13 में पूछा गया नलिनी मिचंद शर्मा का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, तो 18 फरवरी है, दे ले तो 18 फरवरी 1916 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, 13वां वाला है ना, याद रखना 1916 में। आगे है प्यारे बच्चों खोखा, खोखा के दांत कितने किसका जी प्यारे बच्चों किसने तोड़ा, तो प्यारे बच्चों मदन मार के तोड़ा था। ठीक है, कोई में और ज्यादा ताकत नहीं था, लेकिन मदन में था थोड़ा सा, और मदन प्यारे बच्चों सनक भी गया था, पिछला दिन वाला बदला लेना था, तो इसीलिए मदन ने बदला पूरा ले लिया। ठीक है, तो क्या मतलब दांत तोड़ा था, ऐसे कितना प्यारे बच्चों, 2 ही दांत तोड़ा था। ठीक है, तो आप लोग को मिलेगा आगे, वो भी प्रश्न पूछेगा, लेकिन यहाँ पे खोखा का दांत किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15वां में, तो 15वां में पूछा गया है ना प्यारे बच्चों कि महल और झोपड़ी, प्यारे बच्चों महल आते हैं किस पाठ की पंक्ति है प्यारे बच्चों, ये सीधा सीधी ये समझो कि ये जो लिया गया पंक्ति वो कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, तो कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, शिक्षा संस्कृति से नहीं प्यारे बच्चों, बल्कि ये हो जाएगा हमारा क्या, तो विष के दांत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में आता है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा नहीं लेना है, ये समझ लेना है कि वो कहाँ से लिया गया, तो वहीं से 20 के दांत से लिया गया। ठीक है, 16 में पूछा गया ना बच्चों कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था बच्चों, तो बेटियों क्या चाहिए, बेटियों के अनुसार नहीं बच्चों, बल्कि खोखा के अनुसार ना, तो जैसे खोखा जन्म लिया उसके बाद उसके लिए नियम कानून सब अलग बन गया। ठीक है, और जैसे 5 गो लड़कियाँ थी ना, तो 5 के लिए एक था कि सबके अंदर रहना, रूम के अंदर, मतलब कि एक वो होता है कि समझ में आ रहा है ना, आजकल तो गाँव की लड़कियों को भी उस तरह से रखा जाता है। और अब धीरे-धीरे कोई-कोई मतलब जैसे-जैसे एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, तो उस तरह से समझ अपना-अपना एक होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, कुछ समझते हैं कि ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ था ना, वो लड़कियों को एक तरह से बंधक जैसा रखा जाता था, या मतलब कि लिमिट में रखा जाता था कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, बिना छुए मतलब पूछे कोई सामान को छू नहीं सकते हो, बिना पूछे कुछ काम नहीं कर सकते हो, बिना पूछे घर से बाहर नहीं जा सकते हो, इस तरह से कुछ रूल था। ठीक है, ये कहाँ पे, तो सेन साहब के घर, लड़कियों के लिए, और लड़का के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, वो जाओ चाहे वो कर सकता है। ठीक है, फिर जो तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि इसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया, फिर जो तो खोखा के अनुसार। ठीक है, खोखा जन्मा उसके लिए कुछ रूल नियम ये सब नहीं था। ठीक है, आगे फिर जो यहाँ पे 17वां में बोला गया ना कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू डाकू बनते हैं, यह कहानी किस पात्र ने कही है पैर चो, कौन ऐसा बोला था कि ऐसा ही लड़का ना आगे चलकर चोर डाकू ऐसा बनता है, तो सेन साहब बोले थे। खुद कौन बोले थे, तो सेन साहब जी ही बोल दिए थे पैर चो। ठीक है, कि ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या बनते हैं, तो गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ठीक है पैर चो, आगे प्रश्न बढ़ते हैं, तो 18 में बोला गया है ना परवेजो कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है परवेजो। ठीक है, तो विष की कहानी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें से हम लोग को किस वर्ग के देखते हैं कि अंतर विरोधियों को उजागर करता है। ठीक है, तो मध्यम वर्ग के लोगों को क्या करता है, उजागर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं परिचय, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 से परिचय बोला गया है कि कौ की जमानत में शामिल होने के लिए कौन लड़ा गया परिचय, तो कौ की जमानत में शामिल होने के लिए हंस लड़ा गया। ठीक है, हालांकि यहाँ तो परिचय वो जो क्या चीज खोखा था वो लग गया है, लेकिन एक तरह से लिया गया हंस। ठीक है, हंस बोला गया है किसको, तो खोखा को बोला गया है परिचय, और कौ बोला गया है किसको, तो कौ बोला गया है ये मदन और मदन के दोस्तों को। ठीक है, आप लोग इतना समझ रहे हो ना, तो देखो कि कौवों की जमानत में, कौवों की जमानत में वो खानी खेल रहा था कौन, तो मदन और मदन के दोस्त लोग। ठीक है, तो वो कौवा हो गया, और हंस हंस हो गया ये कौन, तो कासू जकरा बोलते हैं, यानी कि पैर जो खोखा। ठीक है, तो वो मतलब कि खेलना चाहता था लट्टू नचाना, लेकिन नचाने कौन न दिया, देखा नहीं, मदन के दोस्त तो मदन लोग, यानी कि कौवा की जमानत में शामिल होने से कौन लग गया, तो हंस लग गया। ठीक है, आगे बढ़े पैर जो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कितना में, तो 20वां में। ठीक है, यहाँ पे 20वां में बोला गया पैर जो कि मदन, यहाँ पे बोला गया ना 20वां में कि मदन ने पैर जो कासू के कितने दांत तोड़े, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैर जो वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा
सीधा राइट आंसर पे जो 2 है ना। तो 2 तो आप लोग को पहले से ही बता रहे थे, जो थोड़ा सा हम कंफ्यूज में थे इसलिए थोड़ा सा अच्छा से नहीं बता पा रहे थे। लेकिन अब एकदम याद रखो कि क्या गो दाँत तोड़ा था, तो 2 गो दाँत तोड़ा था, 2 गो दाँत तोड़ दिया था, तो ठीक है 2 गो दाँत तोड़ा था लेकिन 2 गो दाँत तोड़ ही दिया था, है ना। पर जो 2 गो भी काम होता है, तो बताओ आपका 2 गो कोई दाँत तोड़ देगा, 32 गो रहबे करता है ना। और तोड़ा होगा तो सामने वाला ही तोड़ा होगा मार के। आगे यहाँ पे है पैरोचो, नलिन मृलोचन शर्मा जनमाना कौन सी भाषा भाषी थे पैरोचो, तो वो भोजपुरी थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 21 का डी हो जाएगा। 21 का पैरोचो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, डी हो जाएगा पैरोचो। 22 में पूछा गया ना पैरोचो, क्या पूछा गया 22 में कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी पैरोचो। देखो पांचों का नाम बताएं, सीमा रजनी, आलू से फाली, आरती। तो देखो आरती का नाम यहाँ पे दिया हुआ था, आरती द राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं किसी का नाम। तो पैरोचो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कि 22 हो गया, 23 में आते हैं ना। तो 23 में यहाँ पे पर जो बोला गया है ना, क्या बोला गया है सर, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी पैरोचो, तो 5 गो थी। क्या गो थी, 5 थी ना, सीमा रजनी से फालो आरती। यहाँ पे पैरोचो आप लोगों को बोला गया है 24 में कि सेन साहब की किस से पैरोचो खतरा हो सकता था पैरोचो। अच्छा माफ कीजिएगा पैरोचो, यहाँ में मोटर कार है, ठीक है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है पैरोचो, तो वो पैरोचो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है पैरोचो, ये पूछा गया है, ठीक है। तो पैरोचो खोखा से हो सकता है, ठीक है। खोखा ये बदमाश लड़का है ना, एकदम तोड़े फोड़ते रहता है। आगे यहाँ पे पैरोचो बोला गया है कि सेन साहब के मित्र थे पैरोचो, तो मित्र थे जो क्या थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, मतलब कि वकील थे, है ना, शिक्षक थे, पत्रकार थे, क्या थे पैरोचो, ठीक है। ये पूछा गया है, ठीक है। सेन साहब के जो मित्र थे ना वो पत्रकार थे, क्या थे पैरोचो, पत्रकार थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं पैरोचो, क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, नलिन लोचन शर्मा के पिताजी क्या क्या नाम था, ठीक है। नलिन शर्मा जी के पिता का नाम पैरोचो क्या था, तो पंडित रमावतार शर्मा। कहाँ पे लिखा हुआ, पंडित रमावतार, पंडित रमावतार, देखो पंडित रमावतार शर्मा ए ही में दिया हुआ है ना। तो 26 का राइट आंसर पैरोचो ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं पैरोचो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 27वां में। 27 में यहाँ पे बोला गया है नलिन लोचन शर्मा की माता का क्या नाम था पैरोचो, तो रत्नावर्ती। यहाँ पे सब कुछ उसी तरह से है पैरोचो, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे पैरोचो 27 में कि जो रत्नावती शर्मा, ठीक है। रत्ना सब में जोड़ल है ना, देखो तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी रत्ना है, यहाँ पे भी रत्ना है, लेकिन आपको याद रखना है कुछ इस तरह से होगा रत्ना, ठीक ना। चलिए इस तरह से हो जाएगा हमारा बी द राइट आंसर, रत्नावती शर्मा। आगे बढ़ते हैं पैरोचो, 28वां में आते हैं। तो 28वां में देखो ना, यहाँ पे बोला गया है ना सर जी, यहाँ पे 28 में बोला गया है ना कि नलिन बलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था पैरोचो, तो नलिन बलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था पैरोचो, वो हुआ था भद्रघाट पटना में हुआ था, ठीक है, याद रखना पैरोचो। आगे बढ़ते हैं 19 में आते हैं। 19 में पैरोचो यहाँ पे बोला गया नलिन बलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई पैरोचो, ठीक है। नलिन बलोचन शर्मा का अगर उससे पूछा जाए कि स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुआ था, पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था पैरोचो, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था पैरोचो, ठीक है। कहाँ हुआ था, पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था पैरोचो। नलिन बलोचन शर्मा की पढ़ाई आगे का कहाँ हुआ था, तो पटना मतलब कि पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 30वां में आते हैं। 30वां बोला गया कि मदन के, अरे यार बड़ा नहीं हो, है ना, चलिए इतना भी बड़ा मत हो जाओ, है ना। मदन के पिता का नाम क्या था पैरोचो, ठीक है। तो मदन के पिता थे तो गिरधर लाल ना थे पैरोचो, तो गिरधर लाल कहाँ पे दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी वाला सही हमारा, जो वाला में ऑप्शन दिखेगा वही सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 31 में आते हैं। मदन की उम्र क्या थी पैरोचो, तो मदन क्या साल के लड़का था, जो इसमें दर्शाया गया है आपको 20 के दांत चैप्टर नंबर 2 में, तो पैरोचो उसका एज कितना था उस समय, ठीक है। ये पूछा गया है कि मदन की उम्र क्या था पैरोचो, ठीक है। तो इसका जो उम्र था ना वो 5 से 6 साल का है, ये था मदन, ठीक है। देख रहे हो बच्चा में शैतानी, बच्चा ये नहीं देखता है कि अमीर है गरीब है का है नहीं है, वो सब से मतलब ही नहीं उन लोग का होता है, ठीक है। बच्चा को बस होता है कि मतलब कि हमको से मतलब हमको मार दिया हम भी तुमको मारेंगे, ऐसा चलता है, ठीक है, बच्चा में, ठीक है पैरोचो। तो 31 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़े पैरोचो, क्वेश्चन नंबर हम लोग आए 32वां में। तो 32 में बोला जा रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, वो तो पिताजी के हाथों से पिटाता था ना, उसकी माता जी नहीं मारते थे, सेन साहब के हाथों से नहीं, खोखा के हाथों से नहीं, पिताजी के हाथों से, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है पैरोचो। आगे बढ़े 33वां में आते हैं। और उस दिन बहुत दुलार किए थे, जिस दिन ततवा तोड़ा था ना उसका, खोखा को उस दिन बहुत दुलार किए थे, ठीक है। आगे है 33वां में कि दृष्टिकोण किन की रचना है पैरोचो, दृष्टिकोण कौन लिखा है, तो दृष्टिकोण जो लिखे हैं पैरोचो वो हमारा हो जाएंगे नलिनीचंद शर्मा जी, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं पैरोचो, यहाँ पे 34वां प्रश्न बोला जा गया है ना, क्या बोला गया सर कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया था, तो गिरधर लाल को, मतलब कि बहुत
फटकार लगाया था, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि सेन साहब जो है ना उसके यहाँ पे गिरधालाल जी काम करते थे, ठीक है। और गिरधालाल के बेटा जो मदन है पैरोचो, वो मतलब कि उस तरह से दाँत तोड़ दिया, उसको ये कर दिया। तो मतलब पहला दिन ही हाँ, मतलब कि इस तरह से कर दिया था। तो इस तरह से कर दिया ना पैरोचो, तो जाके बहुत ज़्यादा बोल दिए थे, ठीक है, फटकार लगा दिए थे और फिर नौकरी से भी निकाल दिए थे, है ना पैरोचो। तो ये है यहाँ पे आप लोगों का कहानी कुछ। और यहाँ पे 35वां में बोला गया है ना पैरोचो कि गिरधालाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। गिरधालाल पैरोचो जो होता है ना, इसमें जो मदन के पिताजी हैं, वो किस वर्ग मतलब कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है पैरोचो, ठीक है। तो वो करते हैं पैरोचो निम्न मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग तो है ही, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग, ठीक ना। आगे गिरधालाल पैरोचो यहाँ पे बोला गया है कि कौन है पैरोचो, तो वो अभी जस्ट बताएं कि मदन के पिताजी हैं, ठीक है। गिरधालाल कौन है इसमें, तो मदन के पिताजी है, याद रहेगा ना पैरोचो। यहाँ पे गिरधालाल कौन है, तो मदन के पिताजी हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है पैरोचो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं 37 में। तो 37 में यहाँ पे बोला गया ना कि पैरोचो क्या बोला गया है, लड़कियाँ क्या है, कठपुतली है, किसे इस पर पैरोचो इस बात पर गर्व है, ठीक है। किसे इस बात पर पैरोचो क्या है, गर्व है। तो उसको माता पिता को, माता पिता कहाँ दिया हुआ है, माता पिता को, ये हो जाएगा माता पिता को क्या है उस पर गर्व है, ठीक है। सेन साहब की मोटर कार थी पैरोचो, ये आपको 38 में पूछा गया कि सेन साहब की मोटर कार थी पैरोचो। स्टीमल ईट का था, ठीक है, ये याद रखना, स्टीमल ईट, ये बार बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 39 में बोला गया ना कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी पैरोचो, तो वो काले रंग का था। कैसा था पैरोचो, काले रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर पैरोचो, ठीक है। काला रंग का था, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। 40 में आते हैं पैरोचो। 40 में बोला गया ना कि पैरोचो 40 में बोला गया है कि किससे पैरोचो मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था पैरोचो। तो लड़कियों, पांचों लड़कियां थी ना, तो उनसे कोई खतरा नहीं था। सेन साहब की पुत्रियों से पैरोचो, काहे कि वो खानी बिना पूछे तो कोई सामान छूती नहीं थी। अब जब पूछे छुई नहीं तो खतरा होगा ही नहीं। अभी खोखा था, कोई से पूछे उछे की जरूरत नहीं, उठा के तोड़ दिया ये चीज़ तो वो चीज़, आगे वाला लाइट तोड़ दिया, तब कुछ कर दिया, हवा निकाल दिया, है ना पैरोचो। चलिए आगे बढ़ते पैरोचो। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 41 में। 41 में पूछा गया है ना कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो वो लट्टू नचाने वाला कहाँ पे ऑप्शन है पैरोचो, लट्टू नचाने वाला ऑप्शन ए में है, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42 में बोला गया है ना पैरोचो कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गया, तो पत्रकार महोदय थे ना, वही कुछ बोल दिए थे ना, तो उनके व्यंग से ही ऐड कर रह गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 में पैरोचो कि नलिन मुंचल शर्मा की मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो पैरोचो इसको थोड़ा याद रखिएगा, जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 1916 में, 18 फरवरी 1916 में पैरोचो, ठीक है। लेकिन इनका जो मृत्यु हुआ था पैरोचो, वो यानी निधन जो हुआ था वो 12 सितंबर 1961 में, है ना। मृत्यु नहीं बोलेंगे, निधन बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए निधन नहीं बोला जाता, तो 12 सितंबर 1961 में, ठीक है पैरोचो। आगे है लास्ट प्रश्न, यानी कि पैरोचो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे ऐसी वीडियो आप लोग को देखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, दोस्तों के पास तो एकदम शेयर कर देना, ठीक है ना पैरोचो। इतना कहेंगे, इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच पाएगा सबसे पहले पैरोचो। इस चैनल से फ्री आप लोग मतलब कि क्या करो, तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं पैरोचो। हम तो चाहते हैं कि आप लोग बिहार से हो पैरोचो, हम भी बिहार से, तो आप लोग अच्छा से मेहनत करो और आगे बढ़ो पैरोचो, ठीक है। कोई पैसा नहीं पैरोचो आप लोग को लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। विष के दांत कहानी ली गई है, ठीक है। विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया, तो विष के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां संग्रह से लिया गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत रहता है ना, तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि हम आगे वाला में आप लोगों को सोल्यूशन दें प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को कंटेंट लाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि हम हैं ही आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों। इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि बिहार के बच्चे ना बढ़िया तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े प्यारे बच्चों, और मतलब कि कम से मतलब पैसा खर्च ज़्यादा हो ही नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझ गए प्यारे बच्चों, 44 प्रश्न समझ गए, ठीक है। तो इस प्यारे बच्चों आप लोग को चैप्टर को देखकर आप लोगों को कैसा लगा प्यारे बच्चों, अपनी राय जो है थोड़ा बहुत अगर देना चाहते हो तो दे देना, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए एकदम इंतजार करता रहता है, खाली रहता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत आप लोग भी भर दिया करो, ठीक ना, ताकि हम लोग को पढ़ें और आप लोग का रिप्लाई दें प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी थैंक यू प्यारे बच्चों, आप लोग अपना समय है जो उसको सही जगह यूज करिए और एग्जाम के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए प्यारे बच्चों, और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू।